साथियों राम राम। आज बात करेंगे बेगू में चंदा खेड़ी पंचायत है, जिसके आसपास लगभग 10 या 15 गांव है। जिन गांवों के ऊपर सीमेंट फैक्ट्री डालने का प्रस्ताव रखा हुआ है। अधिकारी आ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। साथियों, बेगू के अंदर जहां फैक्ट्री पड़ने की बात चल रही है, उस एरिया में आसपास सारे किसान कौम है। किसान कौम निवास करती है। उन किसानों के खेती के अलावा कोई भी वहां रोजगार का धंधा नहीं है। उनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले जमीन वहां आके अपना गांव बसाया, जमीन को तैयार की, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र करके उस एरिया में वो सीमेंट फैक्ट्री डली जा रही है। तो मैं उन किसानों से पहले अपील करूंगा कि आपके पूर्वजों ने पता नहीं कितनी कुर्बानी देकर उस जमीन को सही की, आपके ऊपर कितने दबाव बनाए, कितने षड्यंत्र करे। आपको जमीन छोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप मजबूती से डट के रहना। इस जमीन से उपज होने वाली फसल से आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपका परिवार पलता, आपके बच्चे पढ़ाई में जाते हैं, आपके परिवार समाज में जब जाके आपका रोजगार का साधन जमीन है आपके पास, और कुछ नहीं। अगर आप इन कंपनियों वालों से और इन सरकार के दलालों से डरकर जमीन छोड़ दी, तो मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा आपका। आपके पास कोई कंपनियां नहीं, आपके पास कोई रोजगार नहीं जो आप और दूसरा रोजगार कर लोगे। आपको मजबूती से अपनी जमीन और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है, चाहे कितने ही संकट आए। और जो वहां के मालिक आपको दबाने का काम कर रहा है, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं, एमएलए साहब, ये किसान कौम आपकी समाज से आती है। राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। आप इनके क्यों खून के आंसू रुला रहे हो? आपको क्या आप नहीं चाहते कि हमारे समाज के किसान कौम का भला हो? आप क्यों इन किसानों के पीछे पड़े हो? 700 बीघा जमीन में वो फैक्ट्री पड़ेगी, वहां आसपास गांव खाली होंगे, खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, तो वहां किसान कौम कहां जाएगी? बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होगी, वहां पत्थर खोदेंगे, हजारों टन जमीन से पत्थर निकालेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे तो मकान ढलेगा। आसपास मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है। बच्चे गाय भैंस लेके गांव वाले कहां जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको उनका घर उजाड़ कर आपको संतुष्टि मिलेगी? वन विभाग की जगह बहुत है, वहां फैक्ट्री डलाओ ना आप। जहां वन विभाग की जमीन इधर से उठाकर वहां डाल दी और आपने 5 लाख रुपए बीघे से लेकर आपका पेट भर लिया, और किसानों को आप मूर्ख समझ रहे हो? किसान मूर्ख नहीं है एमएलए साहब। इसी समाज ने आपको जोड़ी भर के वोट दिया था, और आज इसी समाज के आप पेट में छुरा गोप रहे हो। बच्चे कहाँ इनके? बच्चे क्या इंजीनियर कोई सुपरवाइजर का आपने लगाया जो फैक्ट्री में जो इनको बच्चे पेट भर लेंगे? ये किसान कौम है, अपनी फसल को, अपने की जमीन का पेट चीर कर अपना पेट भरती है। आप इनके पीछे पड़े हो क्यों? मैं उस किसान कौम से अपील करूंगा, आपका भाई आपके साथ मजबूती से तैयार हो। आप किसान कौम कमजोर नहीं हो, आप शहीद रूपा जी करपा जी के खून हो। उन्होंने अंग्रेजों को भी मुंह तोड़ के जवाब दिया था। आप पीछे मत हटना, आंदोलन करना इन गुजरों को अच्छी तरह आता है, और मैं मजबूती से आपके साथ खड़ा हूं। मैं हर गांव और हर गली में जाके पीला चावल बांटूंगा आपके साथ। आपकी जमीन के ऊपर खरोच आया, सबसे पहले नरेश के ऊपर बुलडोजर चलेगा, नरेश के ऊपर बलि चलेगी। ये फौजी वहां मजबूती से खड़ा रहेगा, आपको पीछे नहीं हटने दूंगा। इतनी बड़ी जमीन एरिया में आप दोनों 25 साल से वहां राज करे, आपके ऊपर जमीन कितने नाम आपके? आपकी जमीन के ऊपर फैक्ट्री डला दो ना आप। उन किसानों को खून पी रहे आप। रात को अधिकारी आके मीटिंग करके चला जाते। किसानों से पूछो कि हम आपके लिए क्या करेंगे। हमारे को वहां फैक्ट्री नहीं चाहिए,
हम किसान कौम से आते हैं, हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, 50-50 किलोमीटर के बीच में वहां फसल पैदा नहीं होंगी, हम क्या करेंगे? अब 25 साल से वहां राज कर रहे हो दोनों मिलके, हमारे नौजवानों को कहां रोजगार दिया? हमारे को फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हम किसान हैं, हम जमीन का पेट फाड़ के पेट भर सकते हैं। कितना प्रदूषण फैल जाएगा वहां। मैं मानता हूं कि फैक्ट्री पड़ेगी, रोजगार होगा, लेकिन वो रोजगार नहीं चाहिए जो हमारी पूर्वजों ने हमारे को जमीन देके गए और उस जमीन को आप नष्ट करना चाहते हो। हम ये रोजगार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको कतई नहीं चाहिए रोजगार। मैं और एमएलए को कह देना चाहता हूं, एमएलए साहब जागो, यही समाज आपको उस राजस्थान की विधानसभा में पूछाया था और इसी समाज के पीछे छुरा गोपने का काम कर रहे हो। ये समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। सरकार आपकी है, आप जाओ रहे केंद्र में मुलाकात करो, क्योंकि इस फैक्ट्री को यहां से उठा कर वहां बहुत सारी चन्नोट जमीन पड़ी है, वहां लगा दो फैक्ट्री। हम मना कर रहे हैं क्या आपको? नहीं, आप तो इन्हीं किसानों के पीछे पड़े हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, गांव में घुसने नहीं दूंगा आपको। गलतफहमी है ना आपकी, वो निकाल देना दिमाग से कि किसानों का खून पी के उनको खून का आंसू रुला दूं। हम जिंदा है, उन किसान भाइयों के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। किसान कौम से अपील और निवेदन करूंगा, आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आप अफीम की खेती करते हो, घर पे पुलिस भेज देंगे। नहीं डरना है। अगर डरोगे मारे जाओगे, आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी आपको। कब तक ये जेल में डालेंगे आपको? नहीं डरना है। आपकी इस मिट्टी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जब जाकर ये आतंक वहां से छूटेगा, बाकी आपकी जमीन को खा जाएंगे। ये इन्होंने भूख मरे की तरह डेरा डाल रखे कि कहाँ जमीन हम कहाँ लूट के खाएं। मैं 1 इंच भी जमीन से आपको वहां वंचित नहीं होने दूंगा। आपकी खेती, आपकी जमीन आपकी रहेगी, लेकिन आपको मजबूती से डटना होगा। अगर इन सांपों को इलाज नहीं किया, ये सांप डसने के लिए आए, कोई विकास करने के लिए नहीं आए ये लोग। वहां इनकी नजर सिर्फ जमीनों पे है कि किसानों की जमीन का कैसे इनको बट्टा गोल किया जाए। हम किसान कौम आते हैं, बेगू में सीधे साधे लोग हैं। आप क्या चाहते हो हमारे से, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि ना तो वहां फैक्ट्री लगेगी, ना कोई प्रशासन आएगा तो खून की नदियां बह जाएगी वहां, लेकिन हमारी जमीन की एक कत्तर भी नहीं देंगे। साथियों, इस आवाज को केंद्र सरकार और भजन लाल की कानों में और वो सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों को कानों में पहुंचा देना कि वहां के किसान कौम जिंदा है। आपकी गलतफहमी और दिमाग में कीड़ा है, उसको निकाल लेना कि हम उस जमीन को ऊपर गंदी नजर डाल लें। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आवाज को उनके कानों तक पहुंचा देना मेरे साथियों और किसान भाइयों। आपके साथ ये नरेश फौजी हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। जो आपकी मिट्टी है वो हमारी मिट्टी है, जो आपका खेत है वो मेरा खेत है। अगर मेरे किसान भाइयों के ऊपर आंच आई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनका दिमाग ठीक करने का मेरे को पता है कि इन फैक्ट्री वालों का, इन प्रशासन का दिमाग कैसे ठीक करते हैं वो मेरे को अच्छी तरह याद है। राम राम साहब।